तरीके से किया। जो ये 6 प्रकार के पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये 6 कारण है, मतलब ये चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी ने की जिसकी वजह से हमने 1857 में क्रांति की। तो सभी कारणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण क्या थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति करने के। ठीक है, राजनीतिक कारणों में हम देखेंगे कि कैसे मराठा पेशवाओं को दुखी किया गया था, कैसे अवध के नवाबों को दुखी किया गया था, सबको अलग अलग देखेंगे, और कैसे मुगल बादशाह को दुखी किया गया था। मराठाओं के साथ, अवध के नवाबों के साथ, मुगल बादशाहों के साथ जो हुआ वो सब कहलाएंगे राजनीतिक कारण। सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में पहला पॉइंट, क्या मराठाओं के साथ क्या हुआ था। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए देखिए जी, पहले कारण का पहला पॉइंट, राजनीतिक कारण जिसमें हम देखेंगे क्या हुआ था मराठा पेशवाओं के साथ। इससे पहले हमें मराठा एम्पायर के बारे में चीजें समझनी होंगी। देखिए जी, समझ लेना ध्यान से। दिल्ली में मुगलों का राज था, और जब मुगल राज कर रहे थे उसी समय साउथ इंडिया में एक शक्ति उभरती हुई सामने आई थी, मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य। जब मुगलों का राज था दिल्ली में, उसी वक्त मराठा साम्राज्य उभरती हुई शक्ति सामने आई, जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसकी स्थापना की थी। मराठा एम्पायर 1674 से लेके 1818 तक चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि शिवाजी महाराज ने जब स्टार्ट किया कि सदा ऐसा ही चलेगा। तो धीरे धीरे शुरू में मराठा एम्पायर 1674 से लेके 1713 तक यहां पे रहा छत्रपति शासन। छत्रपति शासन, छत्रपतियों का राज होता था। छत्रपति मराठा एम्पायर में सबसे बड़ा पद यानी राजा का पद होता है। लेकिन समय बदलते हुए 1713 में ये पावर चली गई पेशवाओं के पास। 1713 से लेके 1818 तक मराठाओं में चला पेशवा शासन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। मराठा एम्पायर में सबसे बड़ा पद होता है छत्रपति। छत्रपति के अधीन कैबिनेट होती है जिसको कहते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान एक कैबिनेट। अष्टप्रधान में 8 मंत्री होंगे। उन मंत्रियों में जो सबसे बड़ा पद होगा वो पेशवा कहलाएगा। पेशवा यानी उस जमाने का प्रधानमंत्री। तो शुरू में तो छत्रपतियों के पास थी पावर, बाद में पेशवाओं के पास चली गई ये पावर। ठीक है, पेशवाओं में एक से एक पेशवा बने। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी वो वाले। ऐसे चलते चलते आखिरी पेशवा बने थे बाजीराव सेकंड। ध्यान से सुनना अब बात। बाजीराव सेकंड 1796 में पेशवा बने, 1818 तक रहे। बाजीराव सेकंड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती, अब क्योंकि मुगल तो कमजोर हो चुके थे, मराठा उभर गए, कंपनी देखना चाहती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1817 और 18 में पुणे की संधि की। पुणे की संधि साइन करवाई बाजीराव सेकंड से, और इस संधि में कहा गया कि अब आपको 8 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। आपको 8 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, जिसपे आपको बिठूर जाना होगा। बिठूर यानी कानपुर। सर आप महाराष्ट्र छोड़ दो, आपको 8 लाख रुपए पेंशन पर बिठूर जाना होगा। महाराष्ट्र से
अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए पेंशन पर बिठूर भेज दिया, कानपुर भेज दिया। अब ये कानपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र छोड़ दिया। इस महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू था वो उसमें से इनके पास 8 लाख रुपए सालाना इनके अकाउंट में आ जाता है पैसा। तब 1853 में बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड की डेथ हो जाती। जैसे ही 1853 में इनकी डेथ हुई तो इनका कोई सगा बेटा नहीं था, इनका एक दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था और नाम है नाना साहेब। इन्होंने एक बेटा गोद ले रखा था, नाना साहेब। अब आई ना क्रांति वाली फीलिंग, सुनो मेरी बात। मराठा एम्पायर जिसकी स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वही एम्पायर 1713 के बाद पेशवाओं के पास ट्रांसफर हो गई सारी की सारी पावर। पेशवा उस जमाने के प्रधानमंत्री होते थे, छत्रपति के अधीन एक कैबिनेट होती थी जिसको बोलते थे अष्टप्रधान 8 मंत्री। उसी में जो सबसे बड़ा पद होता था वो होता था पेशवा, यानी कि प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो पेशवाओं का शासन चला। ऐसे ही लास्ट पेशवा जब बने तो 1817 और 18 में पुणे की संधि थोप करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 लाख रुपए पेंशन पे बिठूर भेज दिया। बिठूर में उनकी डेथ हो गई और तब उनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा नाना साहब पेंशन की डिमांड करते हैं, पेंशन दो। कंपनी ने मना कर दिया। आप कौन? क्योंकि आप तो गोद लिए हुए बेटे हो, आप तो सगे हो ही नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी गोद लिए बच्चों को ना राजा मानेगी ना पेंशन देगी, वो उसका वारिस ही नहीं है। तो नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। क्या नाना साहब के साथ जो बर्ताव हुआ वो सही है? नहीं जी। क्या नाना साहब अकेले कुछ बिगाड़ेंगे अंग्रेजों का? नहीं जी। लेकिन नाना साहब ने कहा कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। 1857 में जब देश क्रांति कर रहा होगा तब कानपुर से कौन लड़ेंगे? नाना साहब। क्यों? क्योंकि पेंशन नहीं दी। नाना साहब को पेंशन न देना क्या क्रांति का एक कारण है? बिल्कुल है। कैसा? राजनीतिक कारण। समझ में आ गई बात? मुझे बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो।